अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हाज़रीन इकराम, बिफ़ज़्लिही ताला हम सवाल जवाब की नशिस्त में फिर से हाज़िर हैं। सवाल ये किया गया कि अल्लाह वाले जो अपनी हयात में किसी मुकाम पर इबादत करने में मशगूल होते हैं, तो क्या उनके वफ़ात के बाद उनकी जो इबादत गाह थी उसको बतौर ज़ियारत जाना, वहाँ पर नवाफिल पढ़ना और दुआ मांगना, क्या ये जायज़ है? क्या इस किस्म का अक़ीदा कि वो मुक़ाम बरकत वाला है, ये अक़ीदा रखना दुरुस्त है? इसकी शरई हैसियत क्या है? ये सवाल है। देखिए आप, ये कुरान की नस से साबित है कि किसी मुक़ाम को मुक़द्दस कहना, जैसा कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा वाला शहर जहाँ पर अंबिया इकराम कसरत से तशरीफ़ लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शबे मेराज तशरीफ़ ले गए और सारे अंबिया इकराम मस्जिद अक़सा में जमा रहे, वहाँ पर हुज़ूर ने उनकी इमामत फ़रमाई। तो उस शहर को मुक़द्दस शहर कहा गया और उसका अदब करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया। जब उस शहर में दाखिल हो तो सजदा करते हुए दाखिल हो, ये हुक्म दिया गया। तो पता ये चला कि अंबिया इकराम या अल्लाह के महबूब बंदों से जिस मुक़ाम को निस्बत है, वो मुक़ाम को मुक़द्दस या बरकत वाला समझना कुरान की नस से साबित है। इसी तरीके से कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फ़रमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम जो काबतुल्लाह के सहन में नसब है, काबे के सामने, उस पर क्या है? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के क़दमों के निशान है। तो क़दमों के निशान है वो पत्थर पर, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वहाँ मज़ार है, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकान है, बस आपके कदमों के निशान है उस पत्थर पर। और अल्लाह ने उस पत्थर की ताज़ीम और अदब करने का हुक्म दिया। फरमाया कि जब जब तुम काबतुल्लाह का तवाफ़ करके 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ पढ़ो, तो तुम्हारे और काबे के दरमियान में मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाकर नमाज़ पढ़ो। तो मालूम हुआ कि अंबिया इकराम से, अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत रखने वाले मुक़ाम का ताज़ीम और अदब करना, उसको बरकत वाला समझना, ये कुरान की नस से साबित है। अब अगर अहादीस में इसका ज़िक्र देखें तो अहादीस शरीफ़ा में सुनन निसाई की हदीस पाक है। सुनन निसाई अरबी किताब, किताबुस सलात, हदीस नंबर 451 और हदीस नंबर 451, सफ़ा नंबर 61। इसी तरीके से निसाई शरीफ जो अरबी से उर्दू तर्जुमे की है, उसका जिल्द 1 हदीस नंबर 453, सफ़ा नंबर 137 पर शब मेराज वाली हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए थे और मुझे जो है मेराज के सफ़र पर ले गए। तो एक मुक़ाम से गुज़रे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये मुक़ाम पर आप जो है तशरीफ़ लाइए और यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़िए। क्या आप जानते हैं कि क्या मुक़ाम है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा मुक़ाम है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो मुक़ाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज वहाँ बरकत के तौर पर 2 रकात नमाज अदा फरमाए। उस मुक़ाम का नाम है बैतुल लहम। इसी तरीके से फिर शब मेराज में कोहे तूर के पहाड़ से गुज़र हुआ हुज़ूर के बुर्राक़ का। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ तशरीफ़ फरमाइए, बुर्राक़ से उतरिए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, क्या आप जानते हैं ये कौन सा मुक़ाम है? हुज़ूर ने फरमाया, कौन सा मुक़ाम है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो मुक़ाम है जहाँ से मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया, यहीं पर उनको तौरेत अता हुई और यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली का दीदार फरमाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बरकत के तौर पर 2 रकात नमाज अदा फरमाए। तो अल्लाह वालों से जो निस्बत रखने वाला मुक़ाम है, जहाँ वो कसरत से इबादत में मशगूल होते थे, उनके वफ़ात पाने के बाद वो मुक़ाम की ज़ियारत करना, उसको बरकत वाला समझना और वहाँ जाकर नवाफिल पढ़ना और दुआएँ मांगना, ये सब कुछ कुरान और हदीस से साबित है, तो बिल्कुल जायज़ है।